लास्ट लेक्चर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन 2D लिखी है, जो एक्स प्राइम और एक्स के अंदर रिलेशन बताती है। हमने वापस दो रेफरेंस फ्रेम लिए हैं, एक रेफरेंस फ्रेम है एस और दूसरा रेफरेंस फ्रेम है हमारा एस डैश। एस डैश जो रेफरेंस फ्रेम है वो इंक्लाइंड है थीटा पे एस रेफरेंस फ्रेम के एक्सिस से। लेकिन इस बार जो है ना रेफरेंस फ्रेम एस डैश है वो रोटेट हो रहा है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से। तो ओमेगा की तो यहाँ पर जो ये थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी। मतलब अगर टाइम चेंज होगा तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा या फिर डिक्रीज करता जाएगा। तो हमें है ना रोटेटिंग फ्रेम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जब हम ओमेगा थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस करेंगे तब इक्वेशंस बनेगी हमारी एक्स प्राइम एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई प्राइम वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। जो हमारी इक्वेशन 3 एंड 4 है वो हमारी है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। यहाँ पर क्या है, जो ये दो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, लेकिन थीटा क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है इन रोटेटिंग फ्रेम। तो ये इक्वेशन 3 एंड 4 है वो टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। जैसे जैसे आप टाइम चेंज करते जाओगे वैसे वैसे रोटेटिंग फ्रेम में पोजिशंस और पोजीशंस के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उनकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी। मतलब आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स एस फ्रेम में एक्स वाई जेड है और एक्स प्राइम में एस डैश फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम है। इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होती जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो थीटा वेरिएबल है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम के साथ ये चेंज होता जाएगा। बस यही एक माइनर सा डिफरेंस था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन 2D एंड रोटेटिंग फ्रेम में। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टार्ट द नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और मोस्टली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है, व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो क्वेश्चन ऑफ्टन आता है वो आता है कि जो डिफरेंस वेक्टर होता है, दो को हम पार्टिकल की पोजीशन पे निकालते हैं दो रेफरेंस फ्रेम के, तो जो डिस्टेंस वेक्टर होता है वो इनवेरिएंट रहता है या नहीं रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, या जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ पार्टिकल की जो लेंथ है वो चेंज होती है या नहीं होती है। तो ये जो सब क्वेश्चन है वो आते हैं हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो भाई हम दो रेफरेंस फ्रेम रहेंगे बट इस टाइम जो रेफरेंस फ्रेम है वो ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट नहीं होके वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही होगी। और ये जो एक्सिस है एक्स 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 एक्सिस वाई प्राइम वाई जेड जेड प्राइम, ये सारी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो जब हम एक पॉइंट की पोजीशन है वो एक रेफरेंस फ्रेम में हमें पता हो और कोऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की मदद से हम दूसरे रेफरेंस फ्रेम में उसी पॉइंट की पोजीशन पता कर सकते हैं। तो जो इक्वेशंस हमें हेल्प करती है उन्हीं इक्वेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू रेफरेंस फ्रेम, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हमें एक पार्टिकल की पोजीशन एक रेफरेंस फ्रेम में दे रखी है तो हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेशनशिप इक्वेशंस की हेल्प से हम उसी पॉइंट की पोजीशन दूसरे रेफरेंस फ्रेम में निकाल सकते हैं। इसी ये फिनोमेना क्या कहलाता है, हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर भी दो केस आते हैं, जब t इक्वल टू 0 टाइम पे, क्योंकि ये एक इवेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p में टाइम भी शामिल है। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था, इवेंट होता है जब कोई भी काम या कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन हम टाइम के साथ करते हैं तो वो एक इवेंट बन जाता है। तो ये एक इवेंट है, इस इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें टाइम भी नोट कर पड़ेगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस ये आता है कि जब टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर दोनों रेफरेंस फ्रेम है वो कोइंसिडेंस हो ले, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वो एक है वो v वेलोसिटी से दूर जाने लगे। दूसरा केस ये बनता है कि वो इनिशियली कोइंसिडेंट नहीं थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो और आगे चलने लग गई। तो इन दो कंडीशंस के अंडर हम अलग अलग गैलीलियन क्या फिर अलग अलग डेरिवेशंस करेंगे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे।
तो आज के लेक्चर में हमारा बेसिकली यही था कि मैं रोटेटिंग फ्रेम जब है ना टाइम थीटा है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाए तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। एंड सेकेंडली ये था कि थोड़ा सा बेसिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या है, वो एक्चुअली में बताता क्या और हमें पढ़ना क्या है उसके अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर द कंडीशन व्हेन द बोथ रेफरेंस फ्रेम आर कोइंसिडेंट at t equal to 0. Thank you.